नमस्कार। जरा सोचिए, कैसा हो अगर हमारा रोबोट सिर्फ पहले से लिखे हुए कोड पर ही ना चले, बल्कि उसे फोन से कहीं से भी कंट्रोल किया जा सके। आज हम इसी आइडिया को हकीकत में बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, एक रोबोट जो सिर्फ एक तय रास्ते पर चल सकता है, वो एक तरह से बंधा हुआ है ना। हम उसे रियल टाइम कंट्रोल देकर उसे सचमुच की आज़ादी देने वाले हैं। बाईं तरफ है हमारा रोबोट, जो बेचारा बस अपने लिखे हुए कोड पर चल सकता है। और दाईं तरफ वो है जो हमारा लक्ष्य है, एक ऐसी मशीन जिसे हम अपनी उंगलियों के इशारे पर कहीं भी कैसे भी चला सकें। तो ये वायरलेस वाला जादू होता कैसे है? इसका सारा राज एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट में छिपा हुआ है। तो मिलिए HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल से। हाँ, आई नो, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर असल में यही हमारे आज के प्रोजेक्ट का हीरो है। और इसका काम, यकीन मानिए, बहुत सीधा और सरल है। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस ये सोचिए कि HC05 हमारी USB केबल का एक वायरलेस रिप्लेसमेंट है। मतलब जो काम केबल तारों के जरिए डेटा भेजकर करती थी, अब वही काम ये मॉड्यूल हवा के जरिए करेगा। कमाल है ना? तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। देखते हैं कि रोबोट के दिमाग यानी कि आर्डुइनो को इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से असल में जोड़ा कैसे जाता है। कनेक्शन के लिए हमें बस इन 4 पिन पर ध्यान देना है। देखिए, VCC और ग्राउंड तो हो गए पावर के लिए, और जो TX और RX पिन्स हैं, ये हैं वो रास्ते जिनसे कमांड्स रोबोट तक पहुंचेंगे और डेटा भेजा और रिसीव किया जाएगा। लेकिन रुकिए, 1 मिनट, कनेक्शन इतना भी सीधा नहीं है। यहाँ एक बहुत छोटी सी पर इतनी जरूरी बात है जिसे अगर नजरअंदाज किया तो मुश्किल हो सकती है। बात यह है कि आर्डुइनो तो 5 वोल्ट का सिग्नल खींचता है, पर हमारा HC05 मॉड्यूल सिर्फ 3.3 वोल्ट के लिए बना है। तो अगर 5 वोल्ट का सिग्नल सीधे 3.3 वोल्ट के पिन में गया, तो ये हमारे मॉड्यूल की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो सवाल ये है कि इस वोल्टेज के मिसमैच को कैसे सुलझाएं? और इसका हल, कमाल की बात है, बहुत ही आसान है। इसे कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर। ये 2 रेजिस्टर्स से बना एक सिंपल सा सर्किट है, जो ज्यादा वोल्टेज को कम करके हमारे मॉड्यूल के लिए बिल्कुल सेफ बना देता है। और इस सर्किट को बनाना बच्चों का खेल है। बस 2 छोटे छोटे रेजिस्टर्स को सही जगह पर लगाना है, और आर्डिनो से आने वाला 5 वोल्ट का सिग्नल हमारे मॉड्यूल के लिए सुरक्षित 3.3 वोल्ट के करीब हो जाता है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस हमारे हार्डवेयर को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। तो हमारा हार्डवेयर का सेटअप तो हो गया पक्का। अब रोबोट के दिमाग में जान डालने की बारी है। मतलब हमें कोड लिखना होगा ताकि वो वायरलेस कमांड्स को सुन सके और उन पर एक्शन भी ले सके। कोड का लॉजिक बहुत ही सीधा है। सबसे पहले serial.begin से हम बातचीत का रास्ता खोलते हैं। फिर एक लूप में हम लगातार serial.available से पूछते रहते हैं, क्यों भाई, कोई नया मैसेज आया क्या? और जैसे ही कोई मैसेज मिलता है, हम उसे serial.read से पढ़ लेते हैं। एक बार जब कमांड मिल जाता है तो हमारा कोड एक स्विचबोर्ड ऑपरेटर की तरह काम करता है। अगर मैसेज में F आया तो कोड तुरंत मोटर्स को आगे बढ़ने का फंक्शन चला देता है। अगर L आया तो रोबोट बाएं मुड़ जाता है। मतलब हर कैरेक्टर के लिए एक खास एक्शन तय है। और हाँ, यहाँ आता है सबसे जरूरी नियम, जिसे कभी नहीं भूलना है। कोड अपलोड करने से पहले हमेशा हमेशा ब्लूटूथ मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि आर्डुइनो उन्हीं पिन्स का इस्तेमाल अपलोडिंग के लिए भी करता है, और अगर मॉड्यूल जुड़ा रहा तो कोड अपलोड नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ तैयार है, हार्डवेयर जुड़ गया, कोड लिख दिया गया, और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था, हमारे रोबोट की पहली वायरलेस ड्राइव। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। एक कामयाब कनेक्शन के लिए ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है। इसे ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहले कोड अपलोड करें, फिर तारों को वापस जोड़ें, और उसके बाद ही रोबोट को पावर दें। इसके बाद ही फोन से पेयर करें। इस क्रम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अब असली जादू देखिए। मॉड्यूल पर लगी छोटी सी LED पर नजर रखिए। जब तक ये तेजी से ब्लिंक कर रही है, मतलब ये कनेक्शन ढूंढ रहा है, और जैसे ही ये ब्लिंक करना बंद करके स्थिर हो जाती है, इसका मतलब है कि फोन और रोबोट के बीच कनेक्शन बन चुका है। और बस हो गया, कंट्रोल अब हमारे हाथ में है।
रोबोट अब अपने पहले से लिखे कोड का गुलाम नहीं रहा, वो अब हमारे हर कमांड का इंतजार कर रहा है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमने आज क्या-क्या सीखा। हमने देखा कि HC05 एक वायरलेस ब्रिज की तरह काम करता है, वोल्टेज डिवाइडर लगाकर इसे सुरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है, और आर्डुइनो को सिंपल कमांड्स पर एक्शन लेने के लिए कैसे तैयार किया जाता है। तो हमने सिर्फ तारों को नहीं काटा है, हमने संभावनाओं का एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खोला है। अब हमारा रोबोट खुद से भी चल सकता है और रिमोट से भी। तो अब असली सवाल ये है, इस नई आज़ादी के साथ अब क्या-क्या बनाया जा सकता है?